हाय एवरीवन। एनसीईआरटी कोर्स की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे क्लास 6 के सोशल स्टडी सब्जेक्ट के विविधता एवं भेदभाव यूनिट नंबर 2 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में उनके सॉल्यूशन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न है, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, जब रूढ़िबद्ध लोग यह सोचते हैं कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह धारणा निम्नलिखित प्रकार से एक लड़की के जीवन को प्रभावित करती है। नंबर 1 पर है, लड़की अपने आप को परिवार पर बोझ समझने लगती है, जिससे वह हमेशा परेशान रहती है। दूसरा नंबर है, लड़की को परिवार में उचित प्यार तथा स्नेह नहीं मिलता है। तीसरा है, लड़की के पालन पोषण तथा खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। चौथा है, लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। पांचवा है, लड़कियों के बीमार होने पर इलाज नहीं कराया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? इसका उत्तर, भारत का संविधान समानता के बारे में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान और अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों को बराबर महत्व तथा सम्मान प्रदान करेगी। इसी में अगला प्रश्न है, कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हमें कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा के 2 समूहों में बांटिए और प्रत्येक समूह पर चर्चा करने की दी गई स्थितियों में क्या करेंगे। इसमें नंबर 1 पर है, गरीब होने के कारण वह एक सहपाठी को अपने दोस्त चढ़ा रहा था। दूसरा है, आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रस्त टिप्पणी करता है। तीसरा है, आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने में इनकार कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं यह हवा गंदी है। चौथा है, किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है। 5वां नंबर है, लड़के लड़कियां पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। उपयुक्त परिस्थितियों में विभिन्न समूहों से कैसा बर्ताव करने की बात की है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। साथ ही उन मुद्दों को उठाते हुए क्या समय समय में कक्षा समस्याएं आ सकती हैं, इस बात की बातचीत कीजिए। उपयुक्त सभी स्थितियों में पूर्वाग्रह में समानता के व्यवहार के विरुद्ध है। छात्र अपने अध्यापक की सहायता से कक्षा के 2 समूह बांटें। इन पूर्वाग्रहों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें और उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर उत्तर लिखें। तो इसी के साथ इस चैप्टर आज एंड होता है और अगली यूनिट में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।